हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस का जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट, ये सब देख ली थी। अब इसके बाद में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मास को, लेंथ को, टाइम को मेजर करते हैं। अब इसी मास, लेंथ और टाइम को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था। फिर बाद में एक ऐसा ही सिस्टम जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने उसको प्रायोरिटी दी, जिसको सभी जगह माना गया कि इसी से बात करनी है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास में तीन तरह के सिस्टम्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है FPS ब्रिटियन सिस्टम है, जिसमें मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। एक हमारे पास था CGS सिस्टम, जिसमें मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास था MKS सिस्टम, जहां पे मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ऐसे हमारे पास तीन तरह के सिस्टम थे। चौथा हमारे पास सिस्टम था, वो सिस्टम था SI का सिस्टम। SI के सिस्टम में क्या था, देखो SI सिस्टम जो था हमारे पास में, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसे करके हमारे पास सिस्टम आ रहा था। अब इसमें क्या होता था, इसमें हमारे पास में 7 क्वांटिटी थी, जैसा कि मैंने बताया था, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। जैसे मैंने बोला था मास, मास को मेजर किया गया था केजी में। लेंथ को मेजर किया गया था मीटर में या सेंटीमीटर में। टाइम को मेजर किया गया था सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट जो थी उसको मेजर किया गया था एम्पियर में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, उसको मेजर किया गया था मोल में। और लास्ट हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो थी लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला में मेजर किया जाता था, यानी CD। तो ऐसे हमारे पास में 4 तरह के सिस्टम थे और इनके अंदर हमने इस SI सिस्टम को प्रायोरिटी दी, जिसमें 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी आई थी और इसी को हमने इंटरनेशनली, मतलब सभी जगह इसी को वैलिड माना। अब इसी के बेस पे हम बात करेंगे कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर CGS सिस्टम है तो उसको कैसे MKS में कन्वर्ट करेंगे, या फिर MKS है तो उसको कैसे FPS में कन्वर्ट करेंगे। ये हम न्यूमेरिकल से देखेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट 1 न्यूटन इन टाइम। कि आप 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करो, टाइम में कन्वर्ट करो।
अब देखो, सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप बात करते हो 1 न्यूटन की, तो न्यूटन किसका फॉर्मूला होता है? जैसे न्यूटन की बात करोगे तो न्यूटन का मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है फोर्स। क्या बोल रहा है? फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है क्या होती है? m1 l1 t माइनस का 2। मतलब अगर ये मास इंटू एक्सेलरेशन है तो मास की है kg और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड की पावर माइनस का 2। इस हिसाब से मास की वैल्यू हो गई 1, पावर 1 की हो जाएगी क्योंकि kg 1 है। लेंथ कितनी हो जाएगी? वही 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ मीटर वैल्यू 1 है। टाइम कितना हो जाएगा? माइनस का 2 क्योंकि सेकंड की पावर माइनस 2 है। अब देखो क्या हो रहा है कि हमें 1 न्यूटन को टाइम में बदलना है। तो टाइम कैसी है इसकी? सीजीएस यूनिट होती है। क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। अब देखो आप एक चीज देखो कि जो हमारा एमके सिस्टम है और हमारा सीजीएस सिस्टम है, मतलब ये है कि हमें 1 न्यूटन को टाइम में बदलना है। मतलब ये हो गया कि मुझे एमकेएस से सीजीएस में जाना है। 1 न्यूटन है, ये एमकेएस है, और टाइम यानी क्या है? सीजीएस। तो मुझे 1 न्यूटन से टाइम में जाना है, मतलब एमकेएस से सीजीएस में जाना है। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर रहा हूं मैं। अब क्या हो रहा है देखो, मैंने बोला कि यहां मास को बोला जाता है केजी में, लेंथ को मापा जाता है मीटर में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। सेम ही चीज अगर आप सीजीएस में देखते हो तो मास जो है वो केजी की जगह ग्राम में आता है, और सीजीएस में क्या आता है? लेंथ मीटर की जगह सेंटीमीटर में, और टाइम रहता है सेकंड में। अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये ध्यान रखो, और सेकंड पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखते हैं आगे। तो देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है केजी मीटर पर सेकंड की पावर माइनस का 2। अब अगर इसको टाइम में बदलना है मुझे तो कैसे बदलूंगा? अब देखो यहाँ पे 1 केजी में कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम हो गए, यानी 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकंड का एज रहेगा। तो आप देखोगे 10 की पावर 3 10 की पावर 2 कितना हो गया? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और यही कहलाता है आपका टाइम। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? टाइम, क्योंकि टाइम कंबाइंडली इसको बोला गया। ये जो कंबाइंड फॉर्मेट है इसी को बोला गया टाइम। तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 10 की पावर 5 टाइम। तो ये रिलेशन है एमकेएस यूनिट का सीजीएस यूनिट के अंदर। उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग। आपसे कह रहा है कि आप 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो जूल होती है वो एनर्जी की यूनिट है, मतलब जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या कहलाती है? जूल कहलाती है। अब क्या करना है आपको? अगर जूल से आपको अर्ग में जाना है, इसका मतलब जूल आपकी एमकेएस यूनिट है और अर्ग आपकी सीजीएस यूनिट है। तो देखो अगर आपको जूल से अर्ग में चेंज करना है तो मतलब एमकेएस से आपको किस पे चेंज करना पड़ेगा? सीजीएस पे। अब वो बताएगी जो एनर्जी होती है वही आपका वर्क होता है, और इसकी डायमेंशन क्या होती है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस का 2, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? l1, तो डायमेंशन हो जाएगी
m1L2T माइनस का 2। अब यहाँ से चाहो तो इसकी यूनिट बनाओ, तो यूनिट कैसे बनाएंगे? तो देखो फोर्स जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड की पावर माइनस का 2, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो खुद ओनली मीटर ही है, तो कितना जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस का। ये है इसकी एमकेएस यूनिट। अब इसको चेंज करना है अर्ग में, कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये आपकी है जूल वाली बात। अब क्या करेंगे देखो, तो अब 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 यानी 10 की पावर 3 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, और सेकंड एज इट इज रहने दो। तो अब आपके पास 10 की पावर 3 ग्राम 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस का 2 आएगा। तो ये आपके पास 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर माइनस 2 आएगा। ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा अर्ग। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7। तो ये रिलेशन आ जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि आप एमके सिस्टम से किसमें जा सकते हो? सीजीएस सिस्टम में जा सकते हो। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या है आपसे? कन्वर्ट थ्री केजी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इनटू ग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर मिनट का इनवर्स। इसमें आपको चेंज करना है। तो अब इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, देखो केजी सेंटीमीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है इसके अंदर ग्राम मीटर स्क्वायर पर मिनट के अंदर। मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम्स। 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं इसे 10 की पावर, अब देखो ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है, तो ये इधर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। तीसरी बात, ए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड जो होगा आपके पास में वो 1/60 मिनट्स हो जाएगा। ध्यान रखें। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो 3 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का इनवर्स, इसको आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में। तो देखो 1 केजी में कितने ग्राम? 1000। तो 10 की पावर 3 ग्राम, और क्या कर दोगे इसका स्क्वायर, कितनी है स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 की पावर -2 मीटर। तो 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। और 1 सेकेंड और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1/60 मिनट का इनवर्स। अब देखो यहां से आपके पास में 3 ये हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम का स्क्वायर, 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, और 1/60 की पावर -1 है, और मिनट का क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, ये इनवर्स है तो उसको उल्टा कर दो। मतलब ये जो है ये 1/60 की पावर -1 है, अगर इसको ऊपर भेजते हैं तो 60 बचता है। तो 3 × 60 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6
और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, और ये ग्राम का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर और मिनट का स्क्वायर इनवर्स आ ही जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10⁻², ग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर मिनट का इनवर्स। ऐसे आप चेंज कर सकते हो इसको। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस तरह से आप अप्लाई करके और न्यूमेरिकल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।